अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने तुमसे झूठ कहा था बेटा कि जब जानकी हमारे आश्रम में थी तब यह गर्भवती थी। सच्चाई तो यह है बेटा कि जब जानकी 1 वर्ष तक हमारे आश्रम में थी तब यह गर्भवती नहीं थी। पर गुरुजी, आपने झूठ क्यों बोला? हम मजबूर थे। हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि जिस माला को तू ढूंढ रहा है ना, वो इस माला के पास है। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा सच करने का, वरना तेरी ये जो धरोहर है ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर बिखेर दूंगी। माला ने इतना बड़ा धोखा किया? माला जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, मेरे परिवार को, मेरी खुशियों को बहुत बुरी नजर लगी है। अगर उसकी कोख में हमारा बच्चा नहीं होता ना तो मैं उसे... शांत बेटा, शांत। माला को उसके किए की सजा भगवान अवश्य देंगे। अभी तुमको सिर्फ जानकी पर ध्यान देना है बस। ये बिल्कुल सच बात है। वृंदा से पहले भी मेरी एक बेटी थी और वो तुलसी है। तुलसी के पिता कौन है, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अब तो मिल गया ना तुझे सबूत। साइन कर दे इन डिवोर्स पेपर्स पर और खत्म कर दे अपना रिश्ता इस धोखेबाज से। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करो और जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो जानकी, मैं कैसे दूसरों की बातों में आ गया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। जानकी, जानकी, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, जानकी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, आप हटिए सर। डॉक्टर प्लीज देखिए, इनका ऑक्सीजन लेवल फिर से ड्रॉप हो गया है। इनकी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बाकी ऑर्गन्स पे भी काफी असर हो रहा है और अगर जल्दी ये स्टेबल नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। कोई तो रास्ता होगा ना। आप प्लीज मेरी जानकी को बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिशें कर चुके हैं, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। जानकी, आंखें खोलो ना। देखो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है ना। देखो, तुमने मुझे क्यों सोचने पे मजबूर किया कि तुमने मुझे धोखा दी? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुलसी तुम्हारी बेटी? तुम्हें उठना होगा जानकी, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए, वृंदा के लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। जानकी, ईशान की आंखें खोल। रघुवीर बेटा, बेटा तुम्हारी बेटी कहाँ है? वृंदा। क्यों गुरुजी? यदि बच्चा अपनी माँ के लिए महामृत्युंजय का जाप करे तो उसकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है बेटा। गुरुजी, पर मेरी बेटी वृंदा उर्मिला के साथ उसके मायके गई है। वो यहाँ नहीं है।
तुझे जीना होगा बेटी। अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं। तेरे अपनों को तेरी जरूरत है। उठ बेटी। मेरे कमरे में आके जिसने भी रेड मारी है ना, छोड़ेगी नहीं मैं उसको। ये तो कमाल हो गया। जानकी जी अब खतरे से बाहर हैं। थैंक यू डॉक्टर। मक्खन बेटा, आपको पता है एक तुलसी नाम की बच्ची जो बिल्कुल आपके जैसी है, जब सब हार मान जाते हैं ना, तो वो उम्मीद की किरण बनकर आती। और आज आप आज वो उम्मीद की किरण बनकर आए हो। थैंक यू बेटा, मेरी जानकी की जान बचाने के लिए। थैंक यू। बचाती कैसे नहीं, वो मेरी अपनी ही माँ है और आप मेरे पापा। और पप्पा से इतनी चाह तो ये सच भी एक दिन सामने ज़रूर आएगा। क्या माला ने कच्चा पपीता खाया? हाँ तुलसी, मेरे बहुत मना करने के बाद भी मैंने उसे रोकने की भी कोशिश करी। हम सब लोग इतनी टेंशन में थे ना, मैं बताना ही भूल गई। वो कच्चा पपीता खाने से तो बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है ना। माला बहुत शातिर औरत है। वो जानबूझ के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो ऐसा कुछ करेगी ना तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से राइचर परिवार की जायदाद से उसे एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ बंटी भैया, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब हम माला के रूम में गुरुजी की माला ढूंढ रहे थे, तब उस फोन में किसी का मैसेज आया था। किसका मैसेज? डॉक्टर का। और उस मैसेज में लिखा था कि बाकी के पैसे कब मिलेंगे। बंटी भैया, ये डॉक्टर कोई वही डॉक्टर तो नहीं है जिसने माला और जानकी सटानी दोनों का ऑपरेशन किया था? सही कह रही है दुकुजरी। मुझे तो लगता है कभी कभी ना माला माँ बनने का नाटक कर रही है, प्रेग्नेंट हो ही ना हो। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। उस बच्चे के लिए पापा ने सब कुछ माला के नाम कर दिया, और उस बच्चे के लिए माँ ने इतने दिनों से मेरा सच पापा से छुपाया। वही बच्चा माँ और पापा के लिए सबसे बड़ी खुशी है। पर तुलसी,
ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। माला का वो कच्चा पपीता खाना, उसके फोन पर डॉक्टर का मैसेज आना, माला कुछ तो छुपा रही है हमसे।